इस वीडियो में आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th संस्कृत गद्य भारती का 13वां पाठ गुरु नानक देवहा और ये इस चैप्टर का 5वां पार्ट है। पिछले 4 पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं 5वें पार्ट को। विंशति वर्षम यावत् तेन समग्र देशस्य भ्रमणं कृतम्। विंशति वर्षम अर्थात 20 वर्ष और यावत यानी कि तक, तेना अर्थात उन्होंने, समग्र देशस्य अर्थात संपूर्ण देश का, भ्रमणम कृतम अर्थात भ्रमण किया, भ्रमदा तेन देशस्य चिंतनीया दशा दृष्टा। भ्रमदा अर्थात भ्रमण करते हुए, तेन अर्थात उन्होंने, देश की, चिंतनीय अर्थात चिंता के योग्य, दशा देखी। देश चिंता चिंतितः स देशसन्नतैः श्रमस्य प्रतिष्ठां दैन परित्यागं परिग्रहं सेवा भावादि भावान प्रसारयामास। देश चिंता चिंतितः अर्थात देश की चिंता थे चिंतित उन्होंने, देशस्य प्लस उन्नति, उन्नतैः अर्थात देश की उन्नति के लिए, श्रमस्य प्रतिष्ठा अर्थात श्रम की स्थापना, दैन परित्यागम अर्थात दीनता का त्याग, अपरिग्रह, सेवा भावादि अर्थात सेवा भाव आदि, भावान अर्थात भावों का, प्रसारयामास अर्थात प्रसार किया, समग्र देशमेक सूत्रे आबद्धम प्रयत्नमानः स प्रथमम भारतीयो महापुरुषः आसीत्। अर्थात संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधने के लिए प्रयत्न करने वाले स अर्थात वे प्रथम भारतीय महापुरुष थे। यवन शासकैः कृतानत्याचारान् वीक्ष्य भृशं खिद्यमानः परमात्मनमुपालम्भितवान् अर्थात यवन शासकों के द्वारा कृतान अर्थात किए गए, अत्याचारान अर्थात अत्याचारों को, वीक्ष्य अर्थात देखकर, भीषम खिद्यमान अर्थात अत्यंत दुखी होते हुए, परमात्मनम अर्थात ईश्वर को, उपालंबितवान अर्थात उलाहना दिया, तेनैव महात्मना भारतम हिंदुस्तान इति नामना संबोधितवान। तेनैव अर्थात उसी महात्मा ने, भारतम अर्थात भारत को, हिंदुस्तान इति नामना संबोधितवान अर्थात हिंदुस्तान यह नाम से, इस नाम से संबोधित किया। अथ स स्वविचारान् यथा तथ्ये परिणेतुं पंजाब प्रदेशे करतारपुरे स्ववसतिं चकार। अथ अर्थात इसके पश्चात स अर्थात उन्होंने, स्व विचारान अर्थात अपने विचारों को, यथा तथ्य अर्थात यथार्थ रूप में, परिणेतुम अर्थात परिणत करने के लिए, पंजाब प्रदेश में करतारपुर में, स्ववसतिम चकार अर्थात अपना निवास बनाया। स्व अनुयायिभिः सह कृषि क्षेत्रे कृषिकर्म कुर्वन् वृद्ध पितेव तेषु स्थितः परमात्मतत्त्वं चिन्तयन् विदेह इव सुस्थिरं स्थितः। स्व अनुयायिभिः अर्थात अपने अनुयायियों के साथ अर्थात साथ कृषि क्षेत्र में, कृषि कर्म कुर्वन् अर्थात खेती का काम करते हुए, वृद्ध पितेव अर्थात वृद्ध पिता के समान, वृद्ध पिता प्लस इव, इव यानी कि के समान, तो वृद्ध पिता के समान, तेषु स्थित अर्थात उनमें स्थित अर्थात उनके मध्य में बैठे हुए, परमात्म तत्वम अर्थात परमात्म तत्व का, चिंतयन अर्थात चिंतन करते हुए, विदेह इव अर्थात के समान, सुस्थिरम स्थितः अर्थात स्थिर रहते थे। गुरुणा नानकेन ज्ञान योगस्य कर्म योगस्य चाद्भूतम सामंजस्य स्थापितम। अर्थात गुरु नानक के द्वारा ज्ञान योग और कर्म योग का अद्भुतम अर्थात अद्भुत, सामंजस्य अर्थात समन्वय, स्थापितम अर्थात स्थापित किया गया। निष्काम कर्मणा सेवावृत्त्या करुणया सच्शीलेन च गुणैः सच्चारित्र्यस्य सृष्टिर्जायते। निष्काम कर्मणा अर्थात निष्काम कर्म से, सेवावृत्त्या अर्थात सेवा व्यवहार से, करुणया अर्थात करुणा से, सच्शीलेन अर्थात अच्छे आचरण से, च अर्थात और, गुणैः अर्थात गुणों से, सच्चारित्र्यस्य अर्थात अच्छे चरित्र की,
सृष्टिर्जायते अर्थात सृष्टि हो सकती है, अर्थात अच्छे चरित्र का निर्माण हो सकता है। सच्चारित्र्यमेव परमात्मनो प्राप्ति हेतुरिति तेन प्रतिपादितम्। सच्चारित्रम एव अर्थात अच्छे चरित्र ही, उत्तम चरित्र ही परमात्मनो अर्थात परमात्मा की प्राप्ति हेतु अर्थात प्राप्ति के लिए साधन है। इति तेन प्रतिपादितम, ऐसा उन्होंने प्रतिपादित किया। तत्रैवासौ लंगर इति नाम्नी सह भोज प्रथा प्रारब्धवान। तत्रैव असो अर्थात वहीं इन्होंने लंगर नाम से सहभोज प्रथा अर्थात साथ भोजन करने की प्रथा शुरू की। प्रारब्धवान अर्थात शुरू करना, और अतीत काल में अर्थात शुरू की। तत्र स्वेन निर्मितं भोजनम अबाल वृद्धम नराः नार्यः जाति धर्म वर्ण निर्विशेषाः सर्वेषु सहैवोपविश्य भुञ्जते स्म। तत्र सेन अर्थात उसमें, स्वेन अर्थात स्वयं के द्वारा, निर्मितम भोजनम अर्थात बनाए गए भोजन को, बाल अर्थात बच्चों से लेकर वृद्धम अर्थात बूढ़ों तक, नरः नार्यः अर्थात स्त्री पुरुष, नर नारी अर्थात स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री, नारी अर्थात स्त्री होता है। जाति धर्म वर्ण अविशेषाः अर्थात जाति धर्म वर्ण के भेदभाव के बिना सर्वेषु अर्थात सब, सही वो उपविश्य अर्थात सभी एक साथ बैठकर, भुंजते स्म अर्थात बैठकर खाना खाते थे। एषा प्रथा अधुनापि गुरुद्वारेषु प्रचलिता दृश्यते। यह प्रथा अधुनापि अर्थात आज भी गुरुद्वारेषु अर्थात गुरुद्वारों में प्रचलित दिखाई देती है। षण्णवत्युत्तर पंचदशशततमे व्याक्रमे वर्षे आश्विन मासस्य कृष्णपक्षे दशम्यान्तौ गुरुरात्मतत्वं परमात्मतत्वे विलीनम्। षण्णवत्युत्तर इसका अर्थ होता है 96, और पंचदशशततमे अर्थात 1500 अर्थात विक्रमे अर्थात विक्रम संवत 1596 ईस्वी में, संवत में, वर्षे, आश्विन मास से अर्थात आश्विन मास की कृष्ण पक्ष में, कृष्ण पक्ष की दशम्यांतौ अर्थात दशमी तिथि को, गुरुरात्म तत्वम अर्थात गुरु का आत्म तत्व, परमात्म तत्व अर्थात परमात्म तत्व में, विलीनम अर्थात विलीन हो गए। गुरुः सप्तति वर्षम यावत् धरामम् अलंकुर्वाणः सेवाभावस्य परस्परं प्रेम्णः राष्ट्रभक्तेः देशानुरागस्य देशस्य अखंडतायाः परमात्मनः करुणायाश्च गीतम जिगाया। अर्थात गुरु ने सप्तति वर्षम अर्थात 70 वर्ष यावत यानी कि तक, धराम अलंकुर्वाणः अर्थात पृथ्वी को सुशोभित करते हुए, सेवा भावस्य अर्थात सेवा भावना, परस्परम प्रेम्णः अर्थात आपसी प्रेम, राष्ट्रभक्ति, देश अनुरागस्य अर्थात देश प्रेम, देशस्य अखंडतायाः अर्थात देश की अखंडता, यानी कि और परमात्मनः करुणायाः अर्थात परमात्मा की करुणा के गीतम जिगाया अर्थात गीत गाए। गुरु नानको अस्माकमिति इतिहास पृष्ठेषु स्वर्णाक्षरैरंकितः सदा स्थास्यति। गुरु नानक अस्माकम अर्थात हमारे इतिहास पृष्ठेषु अर्थात इतिहास के पृष्ठों में, स्वर्णाक्षरैः अर्थात स्वर्ण अक्षर में, सोने के अक्षरों में, अंकितः अर्थात अंकित, सदा यानी कि हमेशा, स्थास्यति अर्थात अंकित रहेंगे, सदा स्वर्ण के अक्षरों में अंकित रहेंगे। और इसी के साथ ही ये आखिरी पार्ट, 5वां पार्ट समाप्त होता है, और ये चैप्टर भी। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट और शेयर करें अपने दोस्तों में। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।